इमिग्रेशन सिस्टम जो कि बज़ाहिर हमें एक टाइटल है, इमिग्रेशन जो थी वो पहले वहाँ ट्रैवल करके फिर होती थी, ठीक है, लेकिन अभी पाकिस्तान से हो रही है। आपके एम्बेसी इंटरव्यू आए हैं, वो क्लियर भी हो गए हैं। सादे से क्वेश्चन कर लेते हैं, आपकी डेस्टिनेशन क्या है, यूनिवर्सिटी का नेम क्या है, डिटेल डिस्कशन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स क्लब स्टूडियो। अभी हमने सितंबर इनटेक में काफ़ी एम्बेसी इंटरव्यूज़ फेस किए हैं, और अगर किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो उसकी इनहांस कॉल्स भी फेस की हैं। हर दिन वीज़ा मिलना मुश्किल हो रहा है, और इवन तो अब तो इमिग्रेशन के भी मसले शुरू हो गए हैं। डे बाय डे इस चीज़ को मुश्किल बना दिया गया है। जैसे कि हाल ही में एक इंसिडेंट की बात करें जो सामने आया है कि इमिग्रेशन सिस्टम ऑल्दो आपको आपकी डेस्टिनेशन पर पहुंच के होता है, बट द थिंग इज़ क्वेश्चनिंग यहाँ से भी होती हैं, एंड इन केस वो क्वेश्चनिंग के बेस पे आपको यहीं से पाकिस्तान से ही वापस घर भेज सकते हैं कि आपका कोई भी उसमें इशू आ रहा है, आप आंसर नहीं ठीक तरह से कर पा रहे हैं। तो ये इमिग्रेशन का जो सिनेरियो जो पाकिस्तान से शुरू हुआ है, या आप कह लें दिन ब दिन यूके वीज़ा नहीं देना चाहता, या फिर यूनिवर्सिटीज़ किसी चीज़ में डिले करती हैं, सपोज कैश में डिले करती हैं, ये सारे इश्यूज़, ये सारे मसले किस वजह से हैं और इनका हल क्या हो सकता है, इस सब के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करते हैं मिस तंजीला से। हेलो मिस तंजीला। हाय मिस तंजीला, आपको जैसे कि पता है कि सितंबर इनटेक के लिए एम्बेसी इंटरव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे, और उसी बेस पे शायद वीज़ा रिफ्यूज़ल्स भी आए होंगे। एंड मोर ओवर हमें अब सुनने को मिला है कि इमिग्रेशन सिस्टम जो कि बज़ाहिर हमें एक टाइटल है कि वो वहाँ पहुँच के होता है, आपकी डेस्टिनेशन पे पहुँच के, या तो ट्रांजिट के दौरान होता है, बट द थिंग इज़ अब यहीं से ब्रिटिश ऑफिशियल्स या नेशनल्स या कोई भी वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव है वो भी क्वेश्चनिंग करता है। ये किस वजह से हो रहा है? ओके, पहले तो ये था इमिग्रेशन जो थी वो पहले वहाँ ट्रैवल करके फिर होती थी, ठीक है, लेकिन अभी पाकिस्तान से हो रही है। जिन स्टूडेंट्स के एम्बेसी इंटरव्यू आए हैं वो क्लियर भी हो गए हैं, ऑब्वियसली वही एयरपोर्ट पे जाते हैं, वो तो इजीली उसको कर लेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स जिनके एम्बेसी इंटरव्यू नहीं आए हैं वो उनको क्वेश्चनिंग वहाँ पे की जा रही है। दोनों से ही क्वेश्चनिंग तो होती है, उनको क्या पता किसका इंटरव्यू हुआ किसको नहीं हुआ, लेकिन वो पूछ लेते हैं। जिनसे पूछ लेते हैं उनसे तो बिल्कुल वो सादे से क्वेश्चन कर लेते हैं, लाइक आपकी डेस्टिनेशन क्या है, किस वीज़े पे आप जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी का नेम क्या है, कोर्स नेम क्या है, तो ये चीज़ें जो है वो क्वेश्चन कर लेते हैं इमिग्रेशन टाइप। तो अब जब स्टूडेंट ने इंटरव्यू क्लियर किया हुआ है ऑब्वियसली, तो वो वहाँ जाके भी उसको बता देगा, क्योंकि वो एक जेन्युइन स्टूडेंट है। और जो स्टूडेंट ने इंटरव्यू ही नहीं दिया, बेस्ट इंटरव्यू नहीं दिया, उनको समझ नहीं आती कि हम इनका आगे से क्या रिस्पॉन्स करेंगे। तो बेहतर यही है कि स्टूडेंट पहले तो ये था कि एम्बेसी इंटरव्यू रेडी करता था या फिर यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू रेडी करता था, तो वो उसको क्लियर कर लेता था। लेकिन कुछ के नहीं एम्बेसी इंटरव्यू आते, तो जिन स्टूडेंट के एम्बेसी इंटरव्यू नहीं आते हैं तो उनके लिए यही है कि वो उसको पहले तैयार करके जाएं। इमिग्रेशन टाइम भी अपने काउंसलर से पूछ के जाएं कि क्या क्वेश्चन होते हैं, किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। लाइक क्वेश्चन यही उनके होते हैं, सबसे पहले तो आपका इंट्रो पूछा जाता है वहाँ पे, तो इंट्रो में आपसे ये साथ में ये भी पूछ लिया जाता है कि आपका पर्पस क्या है वहाँ जाने का, या आपका वीज़ा किस टाइप का है। उनसे फिर यूनिवर्सिटी का नेम पूछते हैं। फर्दर अगर तो एम्बेसी इंटरव्यू का बता देते हैं कि इंटरव्यू हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर वो मॉड्यूल भी पूछ लेते हैं, यूनिवर्सिटी के कोर्स के मॉड्यूल पूछ लेते हैं कि आपने कौन से मॉड्यूल पढ़ने हैं, इसमें क्या एक्सप्लेनेशन है, तो वो सारी चीज़ें पूछते हैं। फ्यूचर गोल्स तक भी पूछ लेते हैं वही क्वेश्चन। ये ज़्यादा क्वेश्चनिंग उन स्टूडेंट्स होते हैं जिनका एम्बेसी इंटरव्यू नहीं आता, और कुछ तो बस ऐसे लक पे डिपेंड करता है, नहीं क्वेश्चनिंग होती। तो बेहतर यही है कि अगर लक पे डिपेंड करता है, आपको पता है, तो आप पहले से ही उसको रेडी करके जाओ। आपको पता है वहाँ पे क्वेश्चनिंग हो सकती है। अगर किसी स्टूडेंट का स्टे वाला वीज़ा है, स्टे लाइक मीन अगर उन्होंने यूके जाना है तो पहले उनकी दुबई की टिकट है, देन फिर उन्होंने वहाँ पे जाना है, यूके जाना है ट्रांजिट के साथ जी। तो बाज़ का तो यहाँ से भी क्वेश्चन हो जाते हैं, पाकिस्तान से भी, लेकिन बाज़ का तो जब दुबई स्टूडेंट पूछता है वहाँ से भी इमिग्रेशन टाइम क्वेश्चन होते हैं। तो बेहतर यही है कि स्टूडेंट हर तरह से प्रिपेयर रहे, और इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि अगर कोई जेन्युइन स्टूडेंट है ना तो वो उसको कोई भी इंटरव्यू पूछ ले, कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, उसको आता होगा, क्योंकि उन्होंने पूछना सिर्फ आपके स्टडी के बारे में ही है, या आपका लेवल किस टाइप का है, मतलब वीज़ा किस टाइप का है, तो उसी के बारे में सारे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। वो स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं आंसर देते हैं, ऑल्दो उनके आंसर्स ठीक होते हैं, बट उनका एक बॉडी लैंग्वेज होती है और फंबल कर जाती है, और जिसकी वजह से उन्हें ऐसा फेस करना पड़ता है।
ये भी है, एक तो ये भी है, लेकिन जो अगर मैं एम्बेसी इंटरव्यू की बात करूं तो रिफ्यूज़ल की रीज़न जस्ट यही है कि स्टूडेंट यूनिक नहीं बोलते। अब यूनिक वर्ड्स क्या हैं जो एम्बेसी सुनना चाहती है या इंटरव्यूअर सुनना चाहता है। यूनिक वो चीज़ है, अगर आप 3 चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे हो, लाइक यूएसए, कनाडा का और यूके का कंपैरिजन कर रहे हो, तो आपने यूके की उसमें से खूबियाँ निकालनी हैं कि उसमें क्या यूनिक है जो यहाँ पे यूएसए, कनाडा में नहीं है और हमने ये चूज़ किया है। सेम एज इट इज कोर्स का भी हमने ऐसे ही बताना होता है कि हमने ये क्यों चूज़ किया है, बाकी क्यों नहीं चूज़ किए हैं, हमारे कोर्स से रेलिवेंट था, क्या इसमें चीज़ थी जो हमने चूज़ किया है, फ्यूचर गोल्स के बारे में बताना होता है। तो यही रीज़न है कि स्टूडेंट वो जो सुनना चाह रहे होते हैं वो नहीं बताते हैं। अब उन्होंने बता दिया हमने यूएसए कनाडा जो है वो चूज़ किया है, फर्दर वो ये भी सुनना चाह रहे होते हैं कि अगर आपने यूएसए कनाडा चूज़ किया है तो उनकी हमें रीज़न बताएं कि आपने फिर दोबारा अगर आपने रिसर्च की थी उस पर तो वो रिसर्च हमें बताएं। अगर वो नहीं पूछ रहे हैं ना तो स्टूडेंट खुद ही बोल पड़े, क्योंकि वो चाहते हैं, क्योंकि वो अब जो इंटरव्यू हो रहा है स्टूडेंट कहते हैं कि वो कहते हैं आप बोली जाए। जब तक हम नहीं चुप होते ना वो भी चुप करके ओपनली बोली जाए। जी, पहले था कि स्टूडेंट से वो कहते थे ओके ओके स्टॉप, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते थे। तो अब वो कहते हैं बोले जाए, जितना उन्होंने बोलना है बोलेंगे। तो हम स्टूडेंट को यही सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको पता है इस चीज़ का तो आप बोलें। लाइक अगर आपने एक यूनिवर्सिटी का नेम ले लिया है कि आपने यूएस से चूज़ की थी लेकिन आपने उसको सेलेक्ट नहीं किया फर्दर, तो आप उसकी फिर बताएं कि अगर आपने ये यूनिवर्सिटी चूज़ की थी उसमें आपने कोर्स कौन सा चूज़ किया था, उसमें फर्दर मॉड्यूल क्या थे, उनकी सारी कह लें कि फीस स्ट्रक्चर उनका क्या था, ये सारी चीज़ें आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। दैट इज़ गुड। कभी कभी ये होता है कि आपने सिर्फ ये स्टूडेंट्स के बारे में बात की है, तो ये हर एक टाइप ऑफ वीज़ा, कैटेगरी ऑफ वीज़ा पे आती है चीज़, बेशक आप वो टूरिस्ट हों, वर्क वीज़ा पे जा रहे हों, डिपेंडेंट वीज़ा पे, किसी भी वीज़ा पे आप जा रहे हों, तो ये सब रिक्वायर होता है तब भी? जी बिल्कुल, तब भी रिक्वायर्ड होता है। ओके मिस तंजीला, अगर इस तरह के इंसिडेंट किसी एक स्पेसिफिक एयरपोर्ट पे सामने आते हैं तो ये एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट भी वेरी करते हैं कि एक एयरपोर्ट सपोज पंजाब वाली साइड पे किसी एयरपोर्ट पे सामने आए तो सिंध वाली साइड पे भी ये आ सकता है। इमिग्रेशन भी डिफरेंट होती है, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह, या सब पे एक ही रूल आता है? ये ऐसा नहीं है कि किसी एक स्पेसिफिक एयरपोर्ट पे ऐसा होता है, ये डिपेंड करता है जो वहाँ पे वीज़ा ऑफिसर वगैरह खड़े होते हैं इमिग्रेशन टाइम। तो ये मतलब एयरपोर्ट पे वेरी नहीं करता, ये जब आप किसी भी जगह पे जाते हैं, किसी भी एयरपोर्ट में जाते हैं, तो ये आपको किसी भी टाइप का इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो वहाँ पे मिल सकता है। तो फिर इस लिहाज से ये डिपेंड नहीं करता कि कोई स्पेसिफिक एयरपोर्ट है जहाँ पे ये क्वेश्चनिंग की जा रही है आपसे। इमिग्रेशन ऑफिसर के पास इतनी अथॉरिटी होती है कि वो आपका एक वैलिड वीज़ा स्टैम्प देख के भी उसको रिजेक्ट कर सके? जी बिल्कुल, उनके पास इतनी अथॉरिटी होती है। अगर वो आपसे क्वेश्चनिंग कर रहा है, अगर आपसे क्या क्वेश्चनिंग क्या कर रहा है, सिंपल से तो उनकी क्वेश्चनिंग होती है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस सिटी में जा रहे हैं। अगर आपको वही चीज़ें नहीं पता है तो आप कैसे नेक्स्ट मूव करेंगे? उनके पास इतनी अथॉरिटी होती है कि आपको वहाँ से वो वापस अपने डिपोर्ट कर दे कि आप जाएँ वापस। Thank you very much again, Ms. Tanzila, for joining us, and thank you all for viewing us today. इस बारे में हम और भी डिटेल डिस्कशन करेंगे बिकॉज इश्यूज थोड़े बहुत आ रहे हैं, इनका सोल्यूशन क्या होना चाहिए वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।